सो प्रॉप सॉल्व 2 आज का इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो लास्ट में कुछ हम टॉपिक डिस्कस किए। सो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका नाम होगा 014_ प्रॉब सॉल्व, ठीक है। और इस प्रॉब सॉल्व में एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा main.rs। एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे एक मेरा न्यू फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेन फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा मेन फंक्शन बन गया। तो अब हम करने वाले प्रैक्टिस। सो ये प्रॉब सॉल्व 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना नोट्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये नोट्स ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इसका नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है। सो उससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हम कौन सा टॉपिक्स डिस्कस किए, ठीक है। सो देखो हम यहाँ पे ऑपरेटर डिस्कस कर लिए, टाइप कास्टिंग, कॉन्स्टेंट, डेटा टाइप कर लिए, ठीक है। सो ये 4 टॉपिक हम डिस्कस किए। उससे पहले हम प्रॉप सॉल्व 1 किए थे, उसमें हम उससे पहले का टॉपिक को का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए थे। सो आज का इस वीडियो में इन चारों टॉपिक का क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। सो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन I32 एंड U32 इन रस्ट। सो ये देखो एग्जैक्टली ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हमको बताना है कि इसका डिफरेंस क्या है। सो देखो I32 और U32 के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सो देखो दोनों तो इंटीजर वेरिएबल है, दोनों इंटीजर डेटा टाइप होता है। बस दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि जो I32 होता है वो एक साइंड वेरिएबल होता है, और एक जो U32 होता है वो साइंड वेरिएबल या साइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि जो U32 होता है उसमें हम नेगेटिव स्टोर नहीं कर सकते, बट हम पॉजिटिव स्टोर कर सकते। बट जो I32 होता है उसमें हम जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों को स्टोर कर सकते, ठीक है। और अगर नोट्स को यहाँ पे मैं ओपन करूँ और यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स में जाऊँ, ठीक है, और क्या करते हैं, इसका रेंज को हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, I32 एंड U32। सो देखो I32 का ये जो है ये हमारे यहाँ तक का रेंज है, और जो हमारा U32 होता है इसका ये रेंज था। इन दोनों का रेंज में थोड़ा सा फर्क होता है, क्यों? क्योंकि जो U32 होता है वो होता है हमारा सिर्फ पॉजिटिव, उसमें नंबर हम स्टोर कर सकते हैं जो अनसाइंड होता है, इसीलिए हम उसका जो रेंज होता है वो अलग होता है, और जो रेंज I32 का होता है उसका रेंज अलग होता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो ये हमारा सॉल्व हो गया प्रॉप सॉल्व 1 का। एंड अब हम नीचे क्वेश्चंस पे आए तो ये देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या था दोनों का डिफरेंस, दोनों इंटीजर का ही डेटा टाइप होता है, बट दोनों का रेंज अलग होता है। और एक में हम पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं और जीरो, और दूसरा में हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो I32 होता है हमारा साइंड वेरिएबल डेटा टाइप, और जो हमारा U32 होता है वो हमारा होता है अनसाइंड डेटा टाइप, जिसमें सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं, और I32 में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप इन रस्ट इफ यू डोंट स्पेसिफाई ऑन। तो बस हमें बताना है कि बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा डेटा टाइप होता है। सो देखो, जो अगर हम इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं तो उसमें I32 हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, और अगर हम बना रहे हैं डिफॉल्ट वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट का तो उसमें F64 होता है हमारा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो इसका आंसर ये था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमको आउटपुट बताना है, ठीक है। सो कुछ नहीं करते, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके। अरे हो नहीं रहा है। सो इसको यहाँ से हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। और VS कोड में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमेंट लिख करके लिख देते हैं आउटपुट ऑफ, ठीक है। इसका हमको आउटपुट फाइंड करना, ठीक है। सो लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। अब हमको इसका आउटपुट पता करना है, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे हम इसका आउटपुट तो पता चल जाएगा, बट हम इसको सॉल्व पहले करते हैं कि हम इसको कैसे पता करेंगे इसका आउटपुट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें पता है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा ब्रैकेट कहाँ पे है, पैरेंथेसिस।
सो ये देखो यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है और हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस है। तो क्योंकि पैरेंथेसिस का सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो एक क्योंकि और जहाँ पे डबल मल्टीपल पैरेंथेसिस होगा उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे एक पैरेंथेसिस है और उस पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस टाइप करते हैं 50 डिवाइडेड बाई 5 + 5 कितना होता है हमारा 10 होता है। इसको हम पहले सॉल्व क्यों किए, क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस है और जो पैरेंथेसिस का जो होता है हमारा प्रेसिडेंस वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाइड बाई, अब हम क्या करेंगे 8 - 3 हम यहाँ पे कर देंगे क्योंकि ये पैरेंथेसिस के अंदर है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और उसके बाद हमारा +2 आ जाएगा और उसके बाद हमको मल्टीप्लाइड का ऑप्शन टाइप करके 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब इस पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व कर देंगे, तो 50/10 होता है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटाते हैं, कंट्रोल एंटर। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। सो हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई पहले करना है। सो क्या करते हैं 5 × 5 करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे 25 आ जाएगा +2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंटर कर देंगे। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा 25 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो होता है हमारा 6 और 6 एंटर कर देंगे यहाँ से। सो अब ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 31, ओके। सो अब हम इसको रन करते। सो अब इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो ये देखो हमारे यहाँ पे 31 वैल्यू आ गया, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा हो गया। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था और इस एक्सप्रेशन का जो हमको आउटपुट बताना था तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लिया, ठीक है। सो कुछ इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। सो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है हाउ डू यू डिक्लेयर अ बूल वेरिएबल इन रस्ट। तो हमको यहाँ पे बस एक सिंपल सा बूल वेरिएबल को हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको टाइप कर देना लेट डिक्लेयर अंडरस्कोर बूलियन और यहाँ पे हमको बता देना कि हमको यहाँ पे बूल वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करना इक्वल्स टू हम यहाँ पे टाइप कर देंगे लेट्स से फॉल्स यहाँ पे हम टाइप कर दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको प्रिंट कर देते और इसको यहाँ से हम रन करेंगे। सो ये देखना ये मेरा फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो कुछ नहीं करना था, हमको बूल वेरिएबल डिक्लेयर करना था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसका डेटा टाइप भी इनिशियलाइज कर दिया और वैल्यू भी यहाँ पे इसका इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया कि हम कैसे बूलियन वेरिएबल को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है हाउ डू यू कास्ट F64 टू एन I32 इन रस्ट। हमको एक F64 को हमको कन्वर्ट करना है I32 में, ठीक है। सो सिंपल से हम क्या करेंगे यहाँ पे बता देंगे लेट कन्वर्ट अंडरस्कोर F64 अंडरस्कोर इनटू अंडरस्कोर I32, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना, ओके, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। हम पहले क्या करते हैं 2 वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट और इक्वल्स टू मैं इसमें टाइप कर देता हूँ 12 पॉइंट एक रैंडम सा नंबर और उसके बाद मैं एक और यहाँ पे लेट टाइप करता हूँ और मैं इंटीजर इक्वल्स टू एक सॉरी इंटीजर मैं करता नहीं, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ डू यू कास्ट F64 टू I32 इन रस्ट, मतलब कि F64 को I32 में हमको यहाँ पे कास्ट करना, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये जो हम पहले वेरिएबल बनाते इसको अनकमेंट करते और इसका मैं यहाँ पे टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ I32, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे लिख दूंगा मेरे को कहाँ कैसे कन्वर्ट करना। सो हमको जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना उसका नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप कर दूंगा। फिर हमको यहाँ पे एज कीवर्ड का टाइप करना होगा जिसका हेल्प से हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे एज टाइप कर दूंगा। और किस डेटा टाइप में मेरे को उसको कन्वर्ट करना है तो I32 में, तो I32 यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँगा। सो ये देखना है मेरा यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा। सो ये कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे देखो जो हम पहले फ्लोट बनाए थे उसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यू था, बट हम जैसे इसको कन्वर्ट किए तो हमारे यहाँ पे हो गया डेटा लॉस क्योंकि हम एक फ्लोट से इंटीजर में करें। सो इंटीजर में डेसिमल स्टोर हो नहीं सकता। सो ये देखो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया, ओके। सो ये हमारा जो प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व हो गया। उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट हैपन व्हेन यू कास्ट अ लार्ज इंटीजर
टाइप इनटू स्मॉलर वन इन रस्ट। मतलब कि अगर हम लार्ज इंटीजर को स्मॉल इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे हमारा हुआ। यहाँ पे बस हम किए थे कि हम यहाँ पे फ्लोट को कन्वर्ट कर रहे थे इंटीजर में, तो हमारा यहाँ पे डेटा लॉस हुआ। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लार्ज अंडरस्कोर इंटीजर, और ठीक है, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको मैं i32 कर देता हूँ, और उसमें एक मैं नंबर स्टोर कर देता हूँ। लेट्स से कि ये कोई एक रैंडम सा नंबर, इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा व्हाट हैपन व्हेन यू कास्ट लार्ज इंटीजर टू अ स्मॉलर वन इन रस्ट। सो क्या करता हूँ कि इसको कन्वर्ट लार्ज इंट इंटू स्मॉल इंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल इंट। अब मैं क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम करते हैं कन्वर्ट i32 को i8 में, ठीक है। तो इसको मैं i8 का वेरिएबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज, सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लार्ज इंटीजर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे उसको कन्वर्ट करना है स्मॉल इंट में। एज लिख करके इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ i8 में यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से हटा करके कन्वर्ट लार्ज इंटू स्मॉल इंट। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखना मेरे यहाँ पे -102 आ जाएगा। क्यों -102 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो i32 का रेंज होता है वो मेरा i8 का रेंज होता नहीं है। सो जितना वैल्यू मेरा i32 में स्टोर हो सकता है उतना वैल्यू मेरा i8 में नहीं स्टोर हो सकता, इसलिए ये मेरे पास ये एक नंबर आ रहा है, ठीक है। सो यही होगा कि यहाँ हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। जब भी हम लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, i32 को i8 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 123 कर दूँ और उसके बाद रन करूं, सो ये देखना 123 हो जाएगा रन। क्यों, क्योंकि i8 का रेंज में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। 123 i8 का रेंज में आता है, ठीक है। बट जैसे मैं इस 123 को जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर देता हूँ, उसका रन करूँगा, सो ये देखना ये दोनों आ गया। प्लीज़ इसको डिलीट करने दो, डिलीट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ। सो ये देखना मेरा -10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये मेरा i32 में तो स्टोर हो सकता है बट i8 में नहीं हो सकता स्टोर, क्योंकि इसका कैपेसिटी नहीं है i8 का स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो ये भी प्रॉब्लम हो गया हमारा सॉल्व। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेटर इन रस्ट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का क्या यूज होता है हमारा रेस्ट में, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेटर का यहाँ पे पेज को ओपन करता हूँ और लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स द वैल्यू, ठीक है। सो देखो हम जब भी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमारा होता है ये कि वो हमारा जो वैल्यू होता है उसको रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बस प्रिंट कर दूंगा। ओके, इसको बस मैं प्रिंट करूँगा, लेट्स से सॉरी यहाँ पे ट्रू टाइप कर दिया, और इसको यहाँ से रन करूँगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर टाइप करके ये टाइप करूँगा तो ये देखना मेरे यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगा। जो क्या होता है, ये जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है ये करता ही है कि जो हमारा वैल्यू होता है उस वैल्यू को रिवर्स कर देता है। पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम भी हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। उसका यहाँ पे है ये प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वल्स ऑपरेटर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो यार देखो सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कर दूँ, प्रिंट एलन यहाँ पे मैं कर दूँ लेट्स से कि 5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 इज इक्वल्स टू 10, ओके। और उसके बाद मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से रन करूँ। सो ये देखना इसको यहाँ से स्पेस को हटाने दो एंड देन इसको रन करूँगा। सो ये देखना मेरे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू 5 कर दूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो मेरा इक्वल्स टू ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में हम इसको इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। मैथ्स में तो हम क्या करते हैं 5 इक्वल्स टू, लेट्स से ये इसको मैं कमेंट कर दूँ 5 इज इक्वल्स टू 5। अगर हम इसको मैथ्स में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5 मेरा 5 के बराबर है। बट अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग में लिखूं तो
5 इज इक्वल्स टू 5 इसका मतलब नहीं होगा, इसका मतलब होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर हमको इक्वल्स को यूज़ करना है तो हमको यहाँ पे डबल इक्वल्स को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल्स का मतलब होता है क्या वो बराबर है, और अगर हम सिंगल इक्वल्स का मतलब देखें तो उसका मतलब ये होता है कि असाइन कर दो। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम फ्लोट है और उसमें हम एक सिंगल इक्वल्स टाइप किया और यहाँ पे हम उसका एक वैल्यू यहाँ पे टाइप करें। तो ये जो सिंगल इक्वल्स होता है उसका मतलब ये होता है कि देखो ये वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यू को असाइन कर दो, ठीक है। तो अब फ्लोट में ये वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया, तो सिंगल इक्वल्स का हेल्प से हम वैल्यू को असाइन करते हैं, इसका वैल्यू को हम इसमें जोड़ देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। बट जो डबल इक्वल्स होता है प्रोग्रामिंग में उसका मतलब होता है कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये होता है हमारा इक्वल्स ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू डिफाइन अ कांस्टेंट इन रस्ट, राइट एन एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट नेम्ड मैक्स यूजर विद अ वैल्यू ऑफ 1000। सो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि हम हाउ डू यू डिफाइन अ कांस्टेंट इन रस्ट। सो यार देखो कांस्टेंट हम रस्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और डिक्लेरेशन हम दोनों यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हम कांस्टेंट को लाए तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते और इसका वैल्यू जो कंपाइल टाइम में सेट होता है, ठीक है। सो ये होता है इसका डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेना, नोट्स में दिया हुआ, ठीक है। और अब हमको इसको डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे आना पड़ेगा मेन फंक्शन के ऊपर, क्योंकि हमको जब भी कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो हमको उसको मेन फंक्शन के बाहर मतलब उस सबसे ऊपर में हमको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा कॉन्स्ट हमको टाइप करना पड़ेगा, उसका वैल्यू नेम हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मैक्स यूजर, उसका हमको देना पड़ेगा यहाँ पे उसका डेटा टाइप। सो यहाँ पे हम यहाँ पे उसका टाइप U16 यहाँ पे टाइप कर देते हैं, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 1000 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक। सो प्रिंट एलन यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा टाइप कर दूंगा मैक्स यूजर ऑल्ट शिफ्ट एन, इसको रन करूंगा तो ये मेरा 1000 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं। डेफिनेशन वहाँ पे देख ले, जिसका वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, हम इसको मेन फंक्शन के सबसे टॉप में मतलब कि मेन फंक्शन के बाहर वहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इसका नेम हम कैपिटल में टाइप करते और इसके साथ हम इसका डेटा टाइप को भी डिक्लेयर पहले ही कर देते हैं, और ठीक है। सो ये होता है हमारा कांस्टेंट। एंड अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर इन रस्ट, गिव एन एग्जांपल यूजिंग प्लस माइनस एंड मॉड्यूल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस एंड हमको मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करके एग्जांपल भी देना है। सो देखो नोट्स को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, सो देखो व्हेन वी यूज ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। जब भी हमको सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन करना है, सो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं और इसमें एक और ऐड कर लो मॉड्यूल ऑपरेटर का। तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। सो प्लस माइनस एंड मॉड्यूल ऑपरेटर का हमको यूज करके एग्जाम्पल देना है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल बनाता हूँ, लेट a इक्वल्स टू 10, let's say b equals to 20। और मैं सिंपल दोनों ऑपरेटर का तीनों ऑपरेटर यूज करके मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रिंट एलन a प्लस बी, ये हो जाएगा मेरा एडिशन ऑपरेटर। और लेट्स इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं कहता हूँ a माइनस बी, ये भी हो जाएगा मेरा एक ऑपरेटर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मॉड्यूल ऑपरेटर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो 30 माइनस 10 और 10 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो a को b से प्लस करेंगे तो मेरा 30 आ जाएगा जो यहाँ पे आया। a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा, सॉरी माइनस 10 आएगा, क्योंकि 10 में से 20 को माइनस करें तो माइनस 10 आएगा। और अगर a मॉड्यूल b करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 10 को, चलो इसको एग्जाम्पल और ईजी कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं 20 टाइप करता हूँ, 20% मैं यहाँ पे कर दूंगा 6। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखना 2 आएगा। 2 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वो हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो अगर हम 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा।
तो ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वो हमें टू रिमाइंडर रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर। सो ये हम 10 क्वेश्चन था, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सो ये था हमारा प्रॉब सॉल्व 2। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा इसका नोट्स का, ये रहा नोट्स, देखो इसको डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में ये जो कोड लिखे इसका भी लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।